आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट यूफोरिया क्या होता है। इस वीडियो के एंड तक आप ये सीखेंगे कि मार्केट यूफोरिया को हम चार्ट पर कैसे देखें, मार्केट यूफोरिया और कैपिचुलेशन में क्या अंतर होता है और हम इसको ट्रेड कैसे करें। जैसे आपने एक कोट सुना होगा कि बाय तब कीजिए जब सब लोग सेल कर रहे हो और सेल तब कीजिए जब सब लोग बाय कर रहे हो। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कैपिचुलेशन कवर किया था और इस वीडियो में हम यूफोरिया कवर कर रहे हैं, ये दोनों ही कंसेप्ट इसी कोड से रिलेटेड है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैपिचुलेशन का मतलब क्या होता है, उसमें हमने देखा था जैसे कि प्राइस यहाँ पर नीचे मूव कर रहा है और सडनली यहाँ पे प्राइस एग्रेसिवली डाउन साइड मूव करना शुरू करता है, तो जिन इन्वेस्टर्स ने इस रेंज में पोजीशन क्रिएट की होगी या फिर इससे पहले बाय पोजीशन क्रिएट करी होगी, वो इस एग्रेसिव मूव को देख के पैनिक हो जाते हैं और यहाँ पे वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेजोरिटी इन्वेस्टर अपनी पोजीशन कैपिचुलेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं और दूसरी साइड जो इंस्टीट्यूशन या फिर हम बोल सकते हैं जो बड़े इन्वेस्टर इस पॉइंट पर बाय कर रहे हैं। जब सब लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टर यहाँ पर बाय कर रहे हैं और यहाँ से फिर हमें एक शार्प अप डायरेक्शन में मूव देखने को मिलता है और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाता है या फिर हम बोल सकते हैं एक पॉज लेता है। यूफोरिया में इसका ठीक उल्टा होता है और हमें यहाँ पर एक एग्रेसिव मूवमेंट दिखाई देती है प्राइस की। देखिए जो मेजोरिटी इन्वेस्टर होते हैं वो प्राइस के एग्रेसिव मूव देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी पोजीशन क्रिएट कर देते हैं। देखिए उनका थॉट प्रोसेस ये रहता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इस तरह से एग्रेसिव मूव कर चुका है तो ऐसे ही और आगे मूव करेगा, पर इस थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम ये हो जाती है या हम बोल सकते हैं कि मेजोरिटी इन्वेस्टर से ये मिस हो जाता है कि प्राइस ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है और इस डर से कि वो इस ट्रेंड को मिस ना कर दें, इस प्राइस मूवमेंट की एग्रेसिवनेस को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपनी पोजीशन क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था फोमो के बारे में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मार्केट यूफोरिया का जो कंसेप्ट है वो सी के ऊपर बेस्ड है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग इस डर से कि वो इस ट्रेंड को मिस ना कर दें, प्राइस की एग्रेसिवनेस को देखते हुए वो पोजीशन क्रिएट कर जाते हैं या हम बोल सकते हैं इमोशनल होके एक्साइटेड होके वो पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। ये चीज आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि जब प्राइस इस तरह से एग्रेसिव मूव कर रहा होता है, लास्ट में अगर आप देखें कि यहाँ पर अगर प्राइस स्लोली इस तरह से मूव करता है तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि ये जो वीक हैंड है वो इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट करे, वो इसको पुश कर रहे हैं और तो उसके बाद हाई पॉसिबिलिटी यही होती है कि हमें यहाँ पे एक शार्प पुल बैक देखने को मिल सकता है। और हम यहाँ पे शार्प इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इस ट्रेंड को कंटिन्यू किया, ये वीक हैंड ने कंटिन्यू किया है और यहाँ पे अगर थोड़ी भी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है शार्प ड्रॉप देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए अगर जो वीक हैंड होते हैं अगर वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि एंड में जाकर डिमांड बहुत कम हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ी भी सप्लाई प्राइस को बहुत एग्रेसिवली नीचे मूव कर सकती है। अगर आप इस टाइप का कोई प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो बेटर यही रहता है कि हम पुल बैक का वेट कर लें, पर जब प्राइस इस तरह से स्लोली मूव कर रहा हो तो यहाँ पे पोजीशन लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि कैपिचुलेशन में हमें एंड में एक हाई वॉल्यूम दिखती है जहाँ से प्राइस रिवर्स कर जाता है, वैसे ही यूफोरिया में भी जब प्राइस ऊपर मूव कर तो हमें यहाँ पर टॉप पर एग्रेसिव मूवमेंट दिखाई देती है प्राइस और हमें यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए दिखाई देती है। तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि प्राइस यहाँ पे शार्पली एक पुल बैक लेगा और अगर ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के पास है पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स भी कर सकता है। तो चलिए यूफोरिया के एग्जांपल हम चार्ट्स पर देखते हैं। देखिए जैसे आपके सामने ये चार्ट है और हमें यहाँ पे एक रेंज दिख रही है, तो देखिए मेजोरिटी जो लोग होते हैं यहाँ पर इस रेंज में बाय ट्रेड नहीं लेते हैं। जब प्राइस इस तरह से एग्रेसिव मूव कर रहा होता है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपनी पोजीशन इन्हीं एग्रेसिव प्राइस मूवमेंट में ही अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है और ये वॉल्यूम इस पॉइंट से कंपेयर करें तो हाईएस्ट वॉल्यूम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जब प्राइस नीचे मूव कर रहा है यहाँ पे भी हमें एक एग्रेसिव वॉल्यूम दिखाई दे रही है, पर देखिए जब प्राइस डाउन साइड मूव कर रहा है यहाँ पे एग्रेसिव वॉल्यूम दिखाई दे रही है तो इसका अलग मतलब होता है, और जब प्राइस अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है एग्रेसिवली और हमें यहाँ पे हाई वॉल्यूम दिख रही है उसका मतलब अलग होता है। तो हम इन दोनों वॉल्यूम को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए आप देखें जब प्राइस अप डायरेक्शन मूव कर रहा है तो वहाँ पर वॉल्यूम कैसे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस रैली में और इस रैली में अगर हम इस पॉइंट से कंपेयर करें, इन दोनों की वॉल्यूम यहाँ पर है तो हमें देखने को मिलता है वॉल्यूम में काफी इंक्रीज हुआ है। तो देखिए प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव किया और ये जो लास्ट वॉल्यूम हमें दिख रही है वो इस कैंडल की है। हाई वॉल्यूम से हम ये देख सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पर बहुत सारी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस शार्पली ड्रॉप करता है। देखिए जब हमें ये पैटर्न दिखता है कि प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव करके एग्रेसिव नीचे आ गया वापस, तो हम बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर लोग एक्साइटेड होकर ट्रेड कर रहे हैं, चांसेस है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अगर हमें यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो चांसेस और बढ़ जाते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइस शार्पली ड्रॉप करने के बाद आप इस मूव को देखिए, इसका टेक्सचर पिछला जो प्राइस मूवमेंट हुआ है या हम कंपेयर करें रैली से तो काफ़ी वीक है। प्राइस एग्रेसिवली ऊपर गया फिर एग्रेसिवली नीचे आया, उसके बाद प्राइस बहुत स्लो बोल सकते हैं या वीक होकर प्राइस ऊपर जा रहा है और आप उस पर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी यहाँ पर एवरेज है। तो हम बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये वीक हैंड की रैली है, ये सस्टेन नहीं करेगी। ये अभी हम पॉसिबिलिटी देख, इसका कंफर्मेशन हमें इस रेड कैंडल से मिलता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर वीक हैंड रैली होती है उसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि हमें एग्रेसिव पुल बैक देखने को मिल सकता है।
तो हमें यहाँ पे एक एग्रेसिव बियरिश बार देखने को मिला। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी भी सप्लाई आई होगी और डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उसको एब्जॉर्ब कर सकें, तो प्राइस नीचे मूव करना शुरू कर दिया। देखिए इस बियरिश बार के बाद यहाँ पे कोई भी शॉर्ट ट्रेड या फिर हम सेल साइड के लिए ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है। पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे लोगों ने एक्साइटेड होकर ट्रेड लिया, उसके बाद एक वीकेंड रैली आई और हमें देखा कि यहाँ पे थोड़ी भी सप्लाई के बाद प्राइस नीचे मूव करना शुरू कर रहा है। देखिए इस तरह से हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। देखिए अभी जो हमने ये डिस्कस किया ये एक मार्केट यूफोरिया की हम बोल सकते हैं एक वैरायटी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही ऐसे इसी तरह का पैटर्न मिलेगा, पर हम इसका फंडामेंटल कंसेप्ट समझ सकते हैं कि जब हमें यहाँ पे हाई वॉल्यूम दिखेगी तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर प्राइस रिवर्स कर सकता है या फिर हम उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जानने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि हम इस एग्रेसिव मूव में तो रैंडमली या फिर हम बीच में तो अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, हम पुल बैक का वेट करेंगे। हम देखेंगे कि इस हैवी वॉल्यूम के बाद प्राइस किस तरह से मूव करता है। जैसे अभी अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन का होगा। जैसे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर रेंज में रहा, उसके बाद प्राइस ने एग्रेसिव मूव दिखाया। तो अभी जो हम देखेंगे, हम इन दोनों कैंडल को कंबाइन करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई है और हैवी वॉल्यूम है। फिर उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक, अगर आप यहाँ पे स्पाइक देख सकते हैं, तो प्राइस यहाँ से इतना पुल बैक किया और उसके बाद हमें कोई कंटिन्यूएशन देखने को नहीं मिला। प्राइस एक रेंज में चला गया, उसके बाद हमें एक एग्रेसिव बेयरिश कैंडल देखने को मिली। तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट में जो हैवी वॉल्यूम या फिर हाई वॉल्यूम यहाँ पर आई है, ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए नहीं आई है, किसी ने यहाँ पर एक हैवी क्वांटिटी में सेल किया है। देखिए जब मेजॉरिटी इन्वेस्टर ने यहाँ पर ये एग्रेसिव मूव देखा तो वो यहाँ पर ट्रेंड के बीच में ही पोजीशन क्रिएट करना शुरू कर दिया और एक्साइटेड होकर यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करी, और बाकी जो इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पर अपनी पोजीशन सेल करना शुरू कर दिया। तो तभी हमें एक एग्रेसिव पुल बैक के बाद एक प्राइस रेंज में चला गया। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर वीक रैली देखने को मिली थी, यहाँ पे प्राइस रेंज में चला गया, उसके बाद हमें एक एग्रेसिव बेयरिश कैंडल देखने को मिली। तो देखिए ये एक डिफरेंट वेरिएशन हो गया। देखिए अगर आप कंसेप्ट को समझ गए हैं तो आप जब चार्ट रीड करेंगे तो आपको डिफरेंट वेरिएशन मिलेंगे। अगर हम कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो हमें इजी रहता है चार्ट को रीड करना इस तरह से और पता लगाना कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे यूफोरिया की है कि नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में हमने यूफोरिया क्या होता है उसके बारे में सीखा और इसको हम चार्ट पर कैसे देखें और हमने यूफोरिया और कैपिचुलेशन को कंपेयर किया। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है कि कैपिचुलेशन क्या होता है तो उसका लिंक आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपकी कोई भी सवाल हो या सजेशन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।